आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, और आपके साथ एंकर रहेंगी स्वाति गुप्ता। तो अब मैं सुजाता रथ आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। मुलाकात होगी 4:05 पर अल्फा जन प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ हमारी यूथ आरजे वो भी रहेंगी। जी हाँ, सुहानी आपसे मिलेंगी अपनी पसंद के गानों के साथ और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेकर आएंगी। तो चलिए आप इंतज़ार कीजिए अल्फा जन का, और उससे पहले रेडियो डॉक्टर का। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त इस प्रोग्राम से। है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूं स्वाति आपके साथ, और मैं आपसे करना चाहती हूं आज एक बहुत ही ज़रूरी बात। हम सभी जानते हैं कि परेशानियां जो हैं वो जीवन के साथ साथ चलती रहती हैं। वजह परेशान होने की सभी की अपनी अपनी होती है। चिंता होना बड़ा ही स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन जब ये चिंता एंग्जाइटी का रूप ले लेती है तब आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है, और साथ ही साथ आपकी जो दिनचर्या है वो भी प्रभावित होने लगती है। आपके रोजाना के जीवन जब दुश्वार सा लगने लगे और ये चिंता किसी भी तरह आपका पीछा ना छोड़े, तो हो सकता है ये एंग्जाइटी हो। एंग्जाइटी आजकल बहुत ही आम हो चुकी है, लेकिन एंग्जाइटी से जूझना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से तरीके हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं, और उसी में एक बहुत ज़रूरी बात जिस पे हम आज करने जा रहे हैं चर्चा, वो ये है कि किस तरह आयुर्वेद कर सकता है आपकी मदद यदि आप एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। तो एंग्जाइटी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किस तरह से आपकी मदद करता है, इसी विषय में हम आज करेंगे चर्चा। और आज इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगी, शुरुआत करते हैं पहले एंग्जाइटी के लक्षणों को पहचानने से। अगर हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, यदि वे चाहते हैं कि वो इस बात को समझ सके कि उनकी चिंता एंग्जाइटी का रूप ले चुकी है, तो वो किस तरह से उसे पहचान सकते हैं? जी, एंग्जाइटी में आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो 3 दोष जो होते हैं, वात पित्त कफ, यूजुअली वायु की वृद्धि हो जाती है, यानी आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती आप में, कंटेंटमेंट तो वैसे ही नहीं है, तभी एंग्जाइटी होती है। और आपका स्ट्रेस जो है वो आपको रात को नींद भी नहीं आएगी प्रॉपरली, वो ख़त्म ही नहीं होता किसी भी तरह से। हाइपर एक्टिविटी एक मेन सिम्टम है इसका। माइंड की अनस्टेबिलिटी, अनेबल टू टेक डिसीजन, आप अपने निर्णय नहीं ले पाते प्रॉपरली। तो ये कुछ लक्षण है। अगर आपको लगे कि आप इनसे जूझ रहे हैं और आप इनसे गुजर रहे हैं, तो आपको ये ओपिनियन लेना चाहिए कि आपको एंग्जाइटी है। जी, और एंग्जाइटी से यदि आप जूझ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में कि किस तरह से आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है, तो हमारा आज का ये प्रोग्राम है आपके बहुत ही काम का। रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे, और डॉक्टर रीना अरोड़ा जो कि आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं, आज हमारे साथ इस विषय में करेंगे चर्चा हम इनसे। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने सवाल जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 9868107070। इसके अलावा आप अपने सवाल फ़ोन के माध्यम से भी हमारी डॉक्टर जो है उनसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको कॉल करना होगा 23421080 और 23421084 पे। प्रोग्राम है रेडियो डॉक्टर, सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही खास विषय पे बातचीत, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट फॉर एंग्जाइटी। अगर आप भी चिंता से जूझ रहे हैं और ये चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ती है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित करती है, आपकी ज़िंदगी को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो डेफिनेटली आज का ये हमारा प्रोग्राम है आपके बहुत ही काम का। डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट, हमारे साथ हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में, और आपके सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080 और 23421084 पे। इसके साथ ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। 9868107070 है वो नंबर जिस पे आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस हमें भेज सकते हैं। तो चलिए आपके सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय एक कॉलर है लाइन पे। जी, हेलो जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है कि आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है वो एंजाइटी में क्या रियली हेल्प करता है और किस लेवल तक हेल्प करता है? और दूसरा सवाल ये है मैम कि जो एक भ्रम है मार्केट में कि हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं एंजाइटी की या डिप्रेशन की, उसकी आदत लग जाती है और आप उसे छोड़ नहीं पाते और उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो इस पे मैं आपकी क्लैरिटी चाहूंगा मैम। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप
आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको एंजाइटी है तो वो मन समझाने से नहीं जाती है, तो उसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है आयुर्वेदिक में जिससे कम से कम साइड इफेक्ट्स हों और आप क्योर हो जाए? तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले दूंगी। आपने पूछा आयुर्वेद में एंजाइटी का ट्रीटमेंट है या नहीं, बिल्कुल है। और जो सेकंड क्वेश्चन आपने बोला कि इसका आदत पड़ जाती है, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कमेंट कर सकती हूँ कि जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उनकी आदत नहीं पड़ती है। और जो थर्ड आपने बोला कि एक बार प्लीज़ रिपीट कीजिए उस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन ये था मैम कि अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपको एंजाइटी है तो क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है जो कि कम साइड इफेक्ट के साथ आप इस बीमारी को क्योर कर पाएं, क्योंकि अपने आप से कोशिश करते हैं बट नहीं क्योर हो पाता। बिल्कुल ठीक है। मैनेज हो पाता। इसके लिए ये है, अगर ये डायग्नोज हो गया है कि आपको एंजाइटी है तो फर्स्ट तो नेचुरल मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलें, क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम जो है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। मैं आपको नहीं देख रही, मैंने आपकी नाड़ी नहीं देखी, मैंने आपकी हिस्ट्री नहीं ली। आपका कहने का मतलब किसी भी पेशेंट को जिसको भी ये प्रॉब्लम है, तो जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो 10 चीज़ें और निकल कर आती हैं। आपकी दिनचर्या में कोई गड़बड़ है, आपकी डाइट में कोई गड़बड़ है, तो वो जब तक आप लोग नहीं मिलेंगे किसी डॉक्टर को वो डायग्नोज करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ कॉमन चीज़ें एडवाइस कर रही हूँ, क्योंकि टॉपिक एंजाइटी का है, जो जनरल पब्लिक किसी भी अगर किस दौर से गुजर रही है तो या स्ट्रेस से बचने के लिए भी आप इसको अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। एक तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए रूटीन में। दूसरा, घी का यूज़ ज़रूर कीजिए। पुराने घी का वर्णन है हमारी बुक्स में भी कि वो बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। एक सीताफल की सब्जी आप लोग अपनी डाइट में डालिए, ये बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। उसके बीज भी, पंपकिन सीड्स लोग खाते हैं, उसको रूटीन में आप लीजिए। अगर गर्मी है तो भिगो के ले सकते हैं। तो ये, और एक नोज़ में ऑयल डालना, प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं उसको, ये बहुत अच्छा है नर्वस सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपके ब्रेन की एक्टिविटी के लिए, फॉलिंग ऑफ हेयर्स के लिए, ग्लो ऑफ फेस के लिए और मेमोरी के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिना किसी उसके भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। किसी भी घर में जैसे कोई बर्थडे आया या कोई एनिवर्सरी आई या कोई पार्टी हुई, आप लोग होटल जाते हैं, बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, वो आपने अपने पेट की शांति के लिए कर लिया, आपको अच्छा लगा, आपने खा लिया। वो क्या मेंटल हेल्थ के लिए कभी कुछ करते हैं आप लोग? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए जब आपका कोई सेलिब्रेशन है तो अगर आपने एक अच्छा मील एंजॉय किया तो एक मेंटल मील भी होता है, जो ब्रेन हेल्थ के लिए जो खाना है ना वो भी आप लीजिए। वो स्पिरिचुअलिटी को कैसे इम्प्रूव करें, 3 प्रकार के सत्व आयुर्वेद में एडवाइस किए गए हैं, प्रवर, मध्यम और अवर। यानी सबसे बेस्ट साइकी किसका है और मीडियम किसका है और बिल्कुल लो किसका है। मैं एग्जाम्पल के साथ ये भी समझाऊंगी। बेस्ट साइकी ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको आराम से शांति से टैकल करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। सेकंड ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होते हो फिर कर लेते हो। थर्ड ये किसी भी तरह से नहीं करते, आप बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करते हो कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मतलब 10 लोगों को और तंग भी करोगे। तो ये 3 टाइप की साइकी है। अब ये क्या है, ये आप अपनी डाइट से, लाइफस्टाइल से अपनी हेल्थ को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब आप पार्टी कर रहे हैं ना तो हर पार्टी में मेंटल हेल्थ का भी एक पार्ट रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसी होगी। बिल्कुल। और जिस तरह रोज़ाना में हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं और ध्यान रखते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी मुझे लगता है कि कुछ मिनट जो है वो ज़रूर निकाले जाने चाहिए। जी। डॉक्टर रीना अरोड़ा हैं हमारे साथ, बात हो रही है कि किस तरह से एंग्जाइटी में आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है। बहुत से सवाल हैं जो हम तक पहुँच रहे हैं। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो भेज दीजिए 9868107070 पर व्हाट्सएप के माध्यम से। बाकी आपकी कॉल्स जो हैं वो लगातार हमसे जुड़ ही रही हैं। डॉक्टर अरोड़ा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप्स, इवन छोटे बच्चों को भी छोटी उम्र में भी एंग्जाइटी जो है वो देखने में आ रही है। छोटी उम्र में भी आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है और कुछ ऐसा है, बच्चे जो है सारी बातें पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते कई बार। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उनकी एज बहुत छोटी है, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है लेकिन उनकी एज के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ी है। तो इसलिए पेरेंट्स को भी बच्चों को पूरा कोशिश करो कि हर बात वो आपसे शेयर करें, जिस तरह भी प्यार से उनको टैकल करो ताकि वो कुछ भी छुपाए नहीं। उनकी छोटी छोटी बातों को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बट वो उनके लिए बहुत बड़ी है। तो और दूसरा, करियर का भी बहुत ज़्यादा लोड बच्चों पे नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं बच्चों को भी एडवाइस करूँगी, हमेशा पेरेंट्स को कल्प्रिट नहीं माने, कि आप लोग भी अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंगली 100% एफर्ट डालें। उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप कुछ भी अचीव करें। हर एक करियर की अपनी इम्पोर्टेंस है, खाली डॉक्टर इंजीनियर नहीं,
कुछ भी करिए, अच्छा करिए, बस 100% डाल दीजिए अपने वहाँ। उसके बाद आपको कोई शायद ना खुद को एंग्जाइटी को रिग्रेट होगा, ना पेरेंट्स को होगा। जी, और हमारा जो यूथ है वो भी आजकल एंग्जाइटी से बहुत ज़्यादा जो है त्रस्त है, परेशान है। सोसाइटी प्रेशर्स तो है ही हैं, Yes. लेकिन उसके साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने जीवन के जो अपने खुद के हालात होते हैं वो भी इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। उसमें भी मैं 1-2 लाइनें और ऐड करूँगी। बच्चे और यूथ सबके लिए है। डाइट भी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। रात को स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर आते हैं, पिज़्ज़ा जी। आता है, ये सब। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर बॉडी की एक-एक सेल को जो न्यूट्रिशन मिलना है वो खाने से मिलना है, और वो आप ऐसा खाना खाते हैं तो आपकी पूरी हेल्थ जो है वो बेसिकली लो होगी। जब आपकी हेल्थ लो होगी तो कोई भी डिजीज़ ईजिली आपको अटैक कर सकती है। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एक अच्छा मील लेना चाहिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। दूसरा, सोशल साइट्स भी एक बहुत बड़ा प्रेशर डालती हैं बच्चों पे और यूथ पे। आप दूसरों को देखते हैं, रियलिटी पता नहीं वो है कि नहीं, आप उसको देख के भ्रमित तो हो गए कि ये इसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना है। ब्रांडेड चीज़ें लेना और सारा दिन लीड लगा के सॉन्ग सुनना, इससे भी दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, आपकी हियरिंग इम्पेयर्ड होती है। तो ये थोड़ा सा, और फ़ोन को कम यूज़ करना, इन चीज़ों को भी अपने रूटीन में लाएं, बच्चे भी और यूथ भी और बड़े भी, ताकि मेंटल कुछ टाइम मिले आपको एक आराम से बैठने का। जी, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है एंग्जाइटी काफ़ी हद तक, और ऐसे में लाइफस्टाइल चेंजेस आर बट रिक्वायर्ड। और मैं यहाँ पे एक सवाल जोड़ना चाहूँगी आकाश का पुणे से, और उन्होंने लिखा है कि मैं एंग्जाइटी की वजह से सो नहीं पाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया था, एक तो आप देसी घी यूज़ कीजिए गाय का, प्रेफरेबली थोड़ा पुराना हो तो और भी अच्छा है। आयुर्वेद में तो इतना मेंशन्ड है कि 10 साल पुराना घी या 100 साल पुराना घी है, अगर आप वो ले लेते हैं तो वो किसी भी मानसिक रोग की से आप पीड़ित नहीं हो सकते कभी भी। तो खैर इतना पुराना तो नहीं मिलेगा, बट जितना पुराना आपको मिल सकता है वो आप अपनी डाइट में यूज़ कीजिए। और पैरों की तलियों के नीचे आप तेल लगा के सोइए ताकि आपको नींद अच्छी आए। और नाक में आप गाय का देसी घी या बादाम का तेल या अनु तेल ये डाल सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज़ें करिए, और बाकी सीताफल वगैरह यूज़ कीजिए। पैरों के तलवों में तेल लगाएं तो कोई खास तेल है जो कि इस्तेमाल तेल का किया तेल जाए? लगा सकते हैं। जी, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी हम एज ग्रुप्स की बात कर रहे थे, तो एज ग्रुप्स में एंग्जाइटी के कुछ बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं जो कि सभी एज ग्रुप पे अप्लाई होते हैं, वो कौन से हैं? कॉमन फैक्टर स्ट्रेस है, जो सबको ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको अपना हमें ना स्टेमिना भी देख लेना चाहिए। अगर हम अपने कैलिबर से ज़्यादा सोचते हैं, हम उसको मत पता है हम कर ही नहीं सकते, फिर भी हम सोच रहे हैं, तो वो हमें पूरा टाइम जितनी हमारी एबिलिटी है उतना भी काम नहीं करने देगा। तो ये थोड़ा सा अगर रैशनल वे में सोचें तो शायद हम बेटर डिसीजन ले पाएंगे। और दूसरा, जितना आपका स्टेमिना है उतना कीजिए, दूसरों को देख के उस दौड़ में मत भागिए, संतुष्टि से, लेकिन अपना 100% डाल दीजिए। और अपना रूटीन ठीक रखिए, अपनी डाइट अच्छी लें, ताकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये आपको अफेक्ट ना करें। जी, एक मैसेज और आया है, और इन्होंने लिखा है कि ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से निजात के लिए क्या दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए? एक तो रात को जागना नहीं चाहिए। आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। मतलब अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बोलूँ तो ये सबसे ज़्यादा खराब है। सर्केडियन रिदम भी आपने सुना होगा, बिल्कुल। 10 या 11 बजे तक मैक्सिमम आपको सो जाना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना जो लिखा है, और बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है उस पर, आपके हार्मोनल साइकिल अफेक्ट होते हैं उससे। अगर आप रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, एक तो ये, और रात को टाइम से सोइए, ताकि आपका जो स्लीप साइकिल है वो ख़राब ना हो। और सेकंड, आप प्रॉपर मील लीजिए टाइम पे, घर का बना हुआ ताज़ा साफ़ सुथरा खाना खाइए, प्रॉपरली फ्रेशली देसी घी में बना हुआ खाना, जिनको भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। या क्योंकि अगर आप रूटीन में, मैंने देखा है कि सारे लोग बोलते हैं हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, वो सबके लिए हेल्दी नहीं है। अगर किसी को पित्त की प्रॉब्लम है या जिनको हाइपर एसिडिटी है या रैशेज हो जाते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम तो और बढ़ जाएगी उससे, वो कभी भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे जनरलाइज उसमें मत जाइए। जिनको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है, वो अगर देसी घी यूज़ करें तो वो बेटर फील करेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं आपकी ज़िंदगी में, और ख़ासतौर पे अगर एंग्जाइटी से आप जूझ रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी एंग्जाइटी जो है बहुत हद तक प्रभावित करती हैं, और सबसे कम मुझे लगता है कि मदद भी वही लेती हैं। अगर आप भी एक महिला हैं, एंग्जाइटी से जूझ रही हैं, तो थोड़ी देर में आपके लिए करने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल बातचीत। और आज हम खासतौर पर जो बात हो रही है वो है एंग्जाइटी से जुड़ी हुई। किस तरह से आयुर्वेद मदद करता है आपका एंग्जाइटी से लड़ने में, क्या ट्रीटमेंट है उसका, किस तरह
तरह से आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और एंग्जाइटी से छुटकारा पा सकते हैं। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर चल रहा है और डॉक्टर रीना अरोड़ा हैं हमारे साथ, जो दे रही हैं आपकी समस्याओं के समाधान। अगर आपके पास भी है कोई सवाल तो भेज दीजिए 9868107070 पे व्हाट्सएप के माध्यम से। बाकी 23421080, 23421084 ये है वो नंबर्स जिस पे आप हमें कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर और हमारे साथ हैं आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर रीना अरोड़ा और बात कर रहे हैं इनसे कि किस तरह से आयुर्वेद हमें बचा सकता है एंग्जाइटी से, और बचा भी सकता है उसके साथ साथ वो हमें ठीक भी कर सकता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कि हमें एंग्जाइटी से बचाएगा, और हमने जाना कि किस तरह से अक्रॉस द एज ग्रुप्स एंड ऑफ कोर्स आपके जो शरीर के प्रकार के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके हालात के हिसाब से आप अलग अलग तरह से एंग्जाइटी से पीड़ित होते हैं, और ऐसे में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से कॉमन फैक्टर्स को आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ जो आपकी खास अपनी खुद की ज़रूरतें यानी कि स्पेसिफिक जो हो जाती है आपके लिए, उनके लिए भी आप हमारी डॉक्टर जो है उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं, एंग्जाइटी से जुड़ी हुई आपकी सभी समस्याएं यदि आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080, 23421084 पे। इसके साथ साथ 9868107070 है वो नंबर जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक लिसनर है हमारे साथ लाइन पे, आइए जानते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मैंने सुना है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य अगर हम इसका पालन करें तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो मेरा सवाल है कि आज की तारीख में जो हमारे यंग ब्लड्स हैं रात में 2-2 बजे तक जागते हैं, तो कम से कम कितनी नींद से काम चल सकता है? जी धन्यवाद। जी, ऐसा है कि ये नहीं कह सकती मैं कि टाइम चेंज हो गया तो आप 2 घंटे से काम चल जाएगा। जो 6 घंटे या 7 घंटे की नींद एडवाइज्ड है उतना तो मिनिमम चाहिए। जी, और नींद बहुत ज़रूरी है, और एंग्जाइटी जो है वो कम नींद लेने से भी मुझे लगता है बढ़ती है। बिल्कुल। जी, मैं चाह रही थी डॉक्टर रीना कि हमारे जो महिलाएं हैं खासतौर पे एंग्जाइटी जो है वो एक ऐसी समस्या है जो उन्हें बहुत हद तक प्रभावित करती है, और उनका जो लाइफस्टाइल है अक्सर उसमें स्ट्रेस जो है वो औरों के मुकाबले ज़्यादा होता है, और जीवन के हालात के हिसाब से भी वो बदलता है। तो पहले वर्किंग विमेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि घर बाहर उसके अलावा और बहुत कुछ है जो उन्हें मैनेज करना है, तो ऐसे में एंग्जाइटी होना बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाती है आजकल। तो क्या करें? मैं अक्सर बोलती हूँ अपनी टॉक्स में भी कि लेडीज़ को सुपर वुमेन बनना नहीं चाहिए। ये मत शो करो कि हम सुपर वुमेन, एक फोटो आती है उसमें एक हाथ में झाड़ू है, एक में ऑफिस है, एक में किचन है, तो आप प्लीज़, क्योंकि आपके ऊपर डबल लोड है, वो टाइम नहीं है कि लेडीज़ घर संभाल रही हैं और जेंट्स बाहर जाके कमा रहे हैं। तो आप जब सब कुछ कर रहे हो, बाहर जॉब कर रहे हो, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेंट्स की भी। तो आप जब आपको हेल्प चाहिए, आपसे नहीं हो रहा, आप बोलिए। इसमें आपकी कोई रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं हो रही है या आपकी इंसल्ट नहीं हो रही है। घर पे भी और ऑफिस में भी इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। सबसे पहली एडवाइस तो ये है लेडीज़ की एंग्जाइटी को कम करने के लिए, और हमें उस इमेज से बाहर निकलना चाहिए कि ये सब कुछ कर लेती है, अरे उसके बाद वो बीमार पड़ जाएगी। तो बेटर आप पहले ही इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लो कि उसको भी इस टाइम हेल्प चाहिए। जी, तो ये वर्किंग लेडीज़ के लिए है। और जो बाकी भी मैं इसी श्रृंखला में और 1-2 चीज़ें बता देती हूँ, जैसे पोस्टमार्टम वगैरह में भी हो जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। अब उतना लोड लेने की आदत नहीं होती गर्ल्स को। एक अनमैरिड गर्ल की शादी हुई, उसके बाद बच्चा हुआ, तो जब बच्चा हुआ तो नेचुरल नींद तो उड़नी है, पता नहीं किस टाइम बच्चा उठे, आपको भी उठना है। तो वो एक जो लाइफ में चेंज आता है उस टाइम एकदम सबको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। जी, उस चीज़ के लिए पहले काउंसलिंग भी होनी चाहिए, और बड़े जो घर में और लोग हैं वो भी अगर थोड़ी थोड़ी हेल्प करें और ड्यूटी थोड़ा सा बांध लें, मतलब डिवाइड कर लें उसको, तो उस चीज़ को हम काफ़ी हद तक कोप अप कर सकते हैं। सोसाइटी में भी जो ये एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है उसमें भी अगर हैंड होल्डिंग करें एक दूसरे की और एक दूसरे को सपोर्ट करें, चाहे आप और कुछ नहीं कर सकते, यही बोल दो कि मैं तेरे साथ हूँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इस तरह से भी हम हेल्प कर सकते हैं, सबकी एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। हमारी बुक्स में तो इतना एडवाइस है, एक आचार संहिता एडवाइस, आचार रसायन संहिता नहीं, सॉरी, आचार रसायन, उसमें ये एक टॉनिक है बेसिकली। इसमें आपको सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए किसी की भी, मतलब ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण के लिए। तो ये तो बचपन से सबको सिखा देना चाहिए। अब मेरे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं, पब्लिक डीलिंग में हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मेरे की रात को नींद उड़ी है, पेमेंट्स नहीं आई, नींद उड़ी है, तो इस तरह से आप एक दूसरे के साथ ये बिहेवियर ना करें ताकि ना आपको
स्ट्रेस मिले ना अगले को मिले। तो इस तरह से भी एंजाइटी को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो अपनी खुद की जो हमारी कोपिंग स्किल्स होती हैं ज़िंदगी के साथ दो चार होने की, उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है एंजाइटी के होने या ना होने में। यस, तो वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप अपने साइकी को कैसे इम्प्रूव करें। आपने पार्टी कर लिया, आपने एंजॉय कर लिया, क्या कभी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ किया कि आपका मेंटल हेल्थ कैसे बेटर होगी, आपको दिमाग को शांति कैसे मिलेगी जी। तो वो भी अपने रूटीन में रखिए उस चीज़ को। जी, और ऐसे में अगर आप अपनी मदद जो है वो स्वयं नहीं कर पाए तो आयुर्वेद आपकी मदद करता है। और आयुर्वेद किस तरह से आपको एंजाइटी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, इसी विषय में कर रही हैं हम बातचीत। हमारे आज के इस प्रोग्राम में नाम है इसका रेडियो डॉक्टर, सुन रहे हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। और फिलहाल एक सवाल है मेरे पास, मनोहर लाल गांधी जी गाजियाबाद से पूछना चाहते हैं कि एंजाइटी से बीपी हाई होता है क्या, और आयुर्वेद में बीपी की दवा उपलब्ध है, और एंजाइटी और बीपी हाई होने के साथ साथ घबराहट और बेचैनी भी हो तो या तो कोई टिप्स बताएं या फिर कोई घरेलू उपाय बताएं। ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते कि एंजाइटी से बीपी हाई होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो आपने बाकी प्रॉब्लम्स बताई हैं उसके लिए मैंने जैसे पहले बोला कि आप मिनिमम देसी घी अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बॉडी मसाज, शिरोधारा, ये भी नस से, ये कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं जो आप करवा सकते हैं और काफ़ी हद तक आपको इन सिम्टम्स में हेल्प मिलेगी इनसे, और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। जी, एक मैसेज और आया है और ये जानना चाहते हैं, इनकी नाइट ड्यूटीज़ लगती हैं। ये है अंगद यादव यूपी से, और नाइट ड्यूटी करके अगर दिन में ये सोते हैं तो क्या इससे भी इनके जो शरीर है और ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रभावित होता है इससे? देखो, अगर आप मेरे से वैसे पूछो तो नेचुरल प्रभावित होता है, बट अब जॉब है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप दिन में आके वो सब कुछ बीच बीच में जो मैंने थेरेपीज बोली हैं, कभी शिरोधारा करवा लीजिए, कभी बॉडी मसाज करवा लीजिए, नोज में ऑयल डालिए, डाइट वैसी रखिए, तो ये चीज़ें आपको कम अफेक्ट करेंगी। जी, एक मैसेज और आया है, हम कम सोने की बात कर रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा सोने से जुड़ी है, तो ये जानना चाहते हैं कि ज़्यादा सोने से भी क्या एंजाइटी हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? यस, ज़्यादा सोने से एंजाइटी थोड़ा सा कम चांसेस है, बट फिर भी अगर ऐसा है आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। रूटीन में सुबह आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और सूर्य नमस्कार वगैरह कीजिए, कपालभाति कीजिए, ताकि आप एक्टिव हों और आपकी बॉडी पूरी एक्टिव रहे, ताकि आपको डिप्रेसिव सिम्टम्स इससे ना आए, और सेडेंटरी एक्टिविटी कम कीजिए आप। अगर आप भी चाहते हैं एंजाइटी से जुड़ी हुई कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर उससे जुड़े टिप्स, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421080, 23421084 पर, और साथ ही 9868107070 पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेद स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर। कहीं ना कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। परेशान होने के आपके अपने हजार रीजंस हो सकते हैं, लेकिन परेशानी जो है ना आप सभी को बहुत हद तक प्रभावित करती है, इस तरह से कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ सकता है और आप बहुत तरह की परेशानियों से घिर सकते हैं। ऐसे में किस तरह से मदद लें, आयुर्वेद ऐसे में आपकी क्या मदद कर सकता है, यही बात कर रहे हैं हम हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका रेडियो डॉक्टर, सुन रहे हैं इसे आप 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक लिसनर। आइए जानते हैं उनका सवाल क्या है। जी हेलो। हेलो, जी मैम। जी जी बोलिए। सवाल ये है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा हुआ कि कम उम्र से ही हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेना पड़ा, और जिसकी वजह से अभी मैं 30 साल का हूँ और 7 साल का लगभग दिखता हूँ, बाल वाल सारे सफेद हो गए, सब चेहरों पर झुर्रियाँ जैसा दिखाई देता है। इसका क्या उपाय है, क्या करूँ? उपाय ऐसा है, एक तो मैंने जो पहले बताया है, डाइट अच्छी लीजिए, आप देसी घी वगैरह खाइए, अच्छे से ताज़े फल सब्जियां लीजिए, खुश रहिए आप, खाली सोशल स्माइल के लिए नहीं, एक्चुअली में खुश, जो आदमी को खुद फील हो कि मैं खुश हूँ, क्योंकि पहले ऐसा था फैमिली बैकग्राउंड, अब ठीक है माहौल। हाँ ठीक है। हाँ, तो अब ये जो कुछ मैं बता रही हूँ ये सब कीजिए, और रूटीन में योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और दूध वगैरह अच्छे से लीजिए, तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आप बेटर फील करेंगे। और स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए, धार्मिक, यानी उसमें हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इस पर रिसर्च हुई है, उसके बेसिस पे बोल रही हूँ मैं। जो मंत्रोच्चारण हम करते हैं उससे मेंटल जो हमारी एक्टिविटी है उसका लेवल बेटर होता है, तो इसलिए ये भी आप कर सकते हैं रूटीन में। ठीक है मैम, उस सबसे तो मैं जुड़ा रहा हूँ। हाँ, तो बस ये जो बाकी डाइट वगैरह अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज लीजिए और खुश रहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, थैंक यू। जी, स्वयं पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी होता है। जी। कई बार ऐसा होता है हम दूसरों की इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी करने में इस कदर खो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते वैसे हैं। भी स्वाति जी, मैंने देखा है आजकल ट्रेंड है, सोशल स्माइल मुझे बहुत अच्छी मिलती है और वो पता लग जाता है वो हिडन जो पीछे जो स्ट्रेस है ना आदमी का, वो दिखती नहीं है प्रॉपर। तो मैं पेशेंट्स को भी बोलती हूँ मुझे एक्चुअल स्माइल चाहिए। जी, बिल्कुल। और राजेंद्र जी का मैसेज आया है हमारे पास कर्मपुरा से, और इनका कहना है कि इन्हें नींद कम आती है, गुस्सा बहुत आता है, कंसंट्रेशन भी कम है। तो इसमें इनकी क्या मदद जो है वो आयुर्वेद कर सकता है। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं, और मैं चाहूँगी कि इसको हम एंड में डिटेल में कवर करें, कि प्रिवेंटिव मेजर्स की हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़े अगर हम पहले से ही सावधानी से चलें। तो ये सावधानियाँ मैं चाहूँगी हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है कवर करें। फिलहाल इनकी जो परेशानी है नींद की, गुस्से की और कॉन्सेंट्रेशन की। जी, गुस्से के लिए एक तो अगर आपका बीपी चेक करवा लीजिए, वो ज़्यादा तो नहीं है, और अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली पित्त आपका थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो सकता है। अपने रूटीन को ठीक रखें, नींद पूरी कीजिए, नमक थोड़ा सा कम लीजिए, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा लीजिए, शिरोधारा करवा सकते हैं आप, पैरों पे तेल लगा के सोइए रात को, और रूटीन में मिर्चें भी कम खाइए आप। जी, एक लिसनर और हैं। हेलो हेलो, इनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है मुझ तक। एक मैसेज आया हुआ है, हमने अपने प्रोग्राम में कई बार जो है देसी घी का आपने जिक्र किया है, तो आशा जानना चाहती हैं कि फैटी लिवर वाले भी प्योर घी खा सकते हैं क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। प्योर घी आप खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर डालने के लिए मना करूंगी। आप नॉर्मल खाना जितना मिनिमम घी में बनाए बस उतना ही लीजिए, लेकिन आप सैर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, क्योंकि फैटी लिवर ज़्यादातर सीडेंट्री एक्टिविटी से होता है। तो इस तरह से आप उसको, जो मैं एडवाइस कर रही हूँ, आप उसको पचा पाएंगे। जी, एक लिसनर और है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताएं, अपना सवाल बताएं। जी, मेरा नाम किशन लाल है। क्या पूछेंगे? ये पूछ रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है। बैठे बैठे भी सांस चढ़ जाता है कभी कभी, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। वैसे मेडिसिन में ले रहा हूँ, ये क्या अंग्रेजी दवाइयाँ, तो क्या इसमें आप कोई वो बता सकते हैं? उससे आपको आराम नहीं आया बिल्कुल भी अंग्रेजी दवाई से? कभी आ जाता है, कभी नहीं आ जाता, ऐसे ही है जी। थोड़ा चलूँ तो सांस एकदम फूलने लगता। देखिए, ऐसा है, थोड़ा चलने पे जो सांस आपका फूलता है, एक कमजोरी से भी फूलता है, और दूसरा एक बार हार्ट का भी चेकअप करवा लीजिए अगर ऐसा आपको कंटिन्यूसली रह रहा है। ये दोनों कारण है, और आयरन कम हो तब भी सांस फूलता है। तो अब मैं आपको ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि आपका सांस क्यों फूल रहा है। मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी कि आप एक अच्छी डाइट लीजिए और कुछ दिन हल्दी वाला दूध पी के देख लो। अगर आपको ठीक नहीं होता तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए। जी, और एक मैसेज हमारे पास आया है, मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारी जो यंग ऑडियंस है उसके लिए भी ये बिल्कुल सही है। ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, चिंता और एंजाइटी हो ही जाती है। तो अक्सर ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको दिल नहीं करता कि आप बिस्तर से बाहर निकलें, आप एक्टिव बिल्कुल फील नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या ये भी एंजाइटी के लक्षण हैं, और अगर है तो क्या करना चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ। ये मैं सबके लिए एक छोटी सी एडवाइस ये देना चाहूँगी। मैंने पीछे एक टॉपर का इंटरव्यू पढ़ा, आपकी नींद ही ना खुले, आप बैठ ना पाए, तो जो एक नॉर्मल एक कॉमन सेंस से क्वेश्चंस करते हैं ना, वो आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को से बचने के लिए प्लीज़ पूरा साल अपना रूटीन ठीक रखिए, रात को नहीं जागिए, अपनी नींद पूरी कीजिए, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ें, आपका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। और द्वारका से यशपाल जी का मैसेज है, और आपने अभी घी की बात की तो थोड़ा सा उसी बारे में और जानकारी चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या इस समय पीक समर्स चल रही हैं, तो ऐसे में भी जो है देसी घी खाना अच्छा रहता है, और क्या गर्मी में और सर्दियों में ये कुछ अलग अलग होना चाहिए? जी, देसी घी जो है बहुत ठंडा है तासीर में, तो इस गर्मी में हमें खाना ही देसी घी चाहिए, या आप नारियल का तेल से कुकिंग कर सकते हैं। सरसों का तेल और तिल का तेल प्रेफरेबली विंटर्स में यूज़ कीजिए, और जिनका पित्त पड़ा हुआ है उनको तो विंटर्स में भी प्रेफरेबली देसी घी ही खाना चाहिए। तो इस सीज़न में देसी घी आइए, बट ऊपर से डालने के लिए मैं एडवाइस ज़्यादा नहीं करूँगी। ये जिनको प्रॉब्लम है वही करें, क्योंकि आजकल लोग, मैंने देखा है, एक्टिविटी लेवल बहुत कम है, कहीं भी जाते हैं गाड़ी लेते हैं या कुछ भी पैदल चलते थोड़ा कम है। तो एक्टिविटी लेवल बढ़ाइए, तब आप देसी घी एंजॉय कर पाएंगे। जी बिल्कुल। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई परेशानियों से निजात पाने के लिए सबसे पहले जो उसकी जड़ होती है, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल, उसी में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए, किस तरह से आप आज ही से अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में परिवर्तन करें, क्या डिसिप्लिन रखें कि आगे जाके
आपको एंग्जाइटी से जूझना ही ना पड़े। ये सभी बातें हम लेकर आएंगे आपके लिए थोड़ी देर में। प्रोग्राम चल रहा है रेडियो डॉक्टर 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे। डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ और आज हम खास तौर पे बातचीत कर रहे हैं कि क्या है आयुर्वेद की भूमिका एंग्जाइटी से लड़ने में या उसे दूर करने में। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी है रेडियो डॉक्टर। एंजाइटी में म्यूजिक बहुत मदद करता है, कम से कम मेरी तो करता है, लेकिन आपकी मदद क्या करेगा। और आपकी मदद के लिए हम लेकर आए हैं समाधान आपकी समस्याओं से जुड़े हुए। एंजाइटी से जुड़ी अगर आपकी कोई भी समस्या है, ऐसे में आयुर्वेद आपकी कैसे मदद करता है और आपकी समस्याओं के समाधान आपके लिए किस तरह से लेकर आता है, ये बता रही हैं हमें डॉक्टर रीना अरोड़ा। हमारे साथ हैं आज आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट। रेडियो डॉक्टर में हमने एंजाइटी के ऊपर बहुत बात की आज, और इस समय एक बहुत ही सीनियर सिटीजन है हमारे साथ, सुपर सीनियर कहना चाहिए इन्हें। चिरंजी लाल जी हैं हमारे साथ और ये पूछना चाहते हैं एक सवाल। आइए जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। चिरंजी लाल जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप अपने रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाइए, वरना मुझे आपकी आवाज सही से सुनाई नहीं दे पाएगी। मैं बंद कर दिया मैंने रेडियो। हाँ जी, बताएं। मेरे को नहीं सुना देता ना। जी जी जी, बताएं। तो मैं 80 साल उम्र है मेरी जी। और मैं सुबह शाम को 8 बजे सो जाता हूँ। उसके बाद में 11 बजे उठ जाता हूँ। फिर टट्टी की आदत हो जाती है, पेट में गड़बड़ हो जाती है। फिर मैं रात को घूमता रहता हूँ सारी रात। फिर सुबह थोड़ा बहुत सोता हूँ। सुबह कितने बजे सोते हो फिर आप? और दिन में नींद आती फिर। हाँ, सुबह कितने बजे सोते हो आप? सुबह फिर मैं मोटर दवा देता हूँ बच्चों की, फिर मैं लेट जाता हूँ, खाट पर नींद आती है, घंटा आध घंटा सो जाता हूँ। आप थोड़ा सा और लेट सोया कीजिए रात को। आप 10 बजे के करीब सो, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा नींद आपकी लेट होगी, तो कम से कम 4 बजे तक आप उम्मीद करते हो सो पाएंगे। और पैरों की तलियों के नीचे तेल लगा के सोइए। दिन में ज़्यादा बिल्कुल मत सो, क्योंकि अगर दिन में सोओगे तो रात को नींद नहीं आएगी। और सैर वगैरह करो ताकि बॉडी को कुछ थोड़ी बहुत थकावट हो और रात को आप सो पाए। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा गर्म गाय का दूध रात को पिए 8 सवा 8, उससे भी नींद थोड़ी बेटर आती है। जी, हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, वो भी कह रहे हैं कि समय बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें भी एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ऐसे में कुछ हमारे सीनियर्स के लिए टिप्स अगर आप दे सकें। जी, सीनियर सिटीजन को एंजाइटी के 2-3 कारण है, पहले मैं वो डिस्कस करूंगी। एक तो इनसिक्योरिटी, स्वाति जी, बहुत कॉमन है। आदमी को लगता है मैं कैसे करूंगा, अपने आप से हो नहीं पा रहा। हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है उनकी। जी, बच्चे करें या हम लोग आपस में, जैसे भी है, मतलब सोसाइटी में अगर हम सीनियर सिटीजन को सपोर्ट करें तो उनकी एंजाइटी काफ़ी हद तक बिना ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकती है। और दूसरा, रूटीन में अभ्यंग करवाएं, अभ्यंग यानी आयुर्वेदिक मसाज, उससे उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। शिरोधारा करवाएं, उससे भी स्ट्रेस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नस्से करवा सकते हैं। डाइटरी चेंजेस जो मैंने बताए हैं, देसी घी में बना हुआ ताज़ा खाना उनको हल्का मिले। पैरों की तलियों के नीचे तेल लगाएं। ये सब चीज़ें अगर करें और आश्वासन, काउंसलिंग उनकी होती रहे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो ये चीज़ें उनको काफ़ी मदद करेंगी एंग्जाइटी से बचने के लिए। जी, एक मैसेज आया है मुकेश का, 35 साल इनकी उम्र है और ये जानना चाहते हैं कि क्या एंग्जाइटी की वजह से पेट भी बढ़ता है? बढ़ सकता है। अगर आप एंग्जाइटी में, कई बार क्या होता है, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो आप ओवर ईटिंग करते हैं, आपका दिमाग काम ही नहीं करता, आप स्ट्रेस में आप खाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए पहले उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, तो आपका वेट भी मेंटेन हो जाएगा। आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, अक्सर हम ये मानते हैं कि मेंटल हेल्थ से जुड़ा कोई भी ट्रीटमेंट होता है वो लंबा होता है, मगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और तुरंत निजात अगर हमें चाहिए हो, अगर हम तुरंत रिजल्ट चाहें, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? आयुर्वेद में अगर तुरंत निजात चाहिए तो हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, शिरोधारा वगैरह या शोधन वगैरह भी उसमें करवाते हैं। साथ में मेडिसिनल ट्रीटमेंट देते हैं, डाइटरी एडवाइस देते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, तो उससे काफ़ी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट में, और वो दूसरा उनकी आदत भी नहीं पड़ती जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है। जी, और मैं चाहूँगी कि हमारे पास समय बहुत थोड़ा सा बचा है, चलते चलते कुछ टिप्स हमारे सभी लिसनर्स के लिए अगर आप दे दें एंजाइटी से बचने के लिए। जी, एंजाइटी से बचने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, वैसे अपने दिमाग के लिए भी कुछ सोचिए। रूटीन में मेडिटेशन कीजिए, कुछ ना कुछ मंत्रोच्चारण अपनी लाइफ में रखिए, उससे ब्रेन का जो एक्टिविटी है वो बेटर होती है। और ये नहीं सोचिए कि मेरी एज हो गई है तो अब मुझे ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप, जब तक आपकी उम्र है तब तक अगर आप कुछ ना कुछ मेंटल एक्टिविटी का करते रहेंगे तो दिमाग जो है वो काम करेगा। अदरवाइज आपने देखा है, जिस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे उसको जंग लग जाएगा। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा, कंटेंटमेंट में रहिए, अपनी कैपेसिटी को देख के एफर्ट कीजिए, ये नहीं कि आप बाकियों को देख के खुद परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, और डाइट जो मैंने एडवाइस की थी वो फॉलो कीजिए, तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आप इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। एंजाइटी किस तरह से आपको परेशान कर सकती है, हमने जाना किस तरह से सभी एज ग्रुप्स
नर्व्स को प्रभावित करती है, ये भी हमने जाना, और किस तरह आयुर्वेद आपकी मदद कर सकता है, क्या ट्रीटमेंट्स हैं और किस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया आज डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे साथ रही हमारे आज के इस प्रोग्राम में। वक्त जो है प्रोग्राम का वो खत्म हो रहा है, तो रेडियो डॉक्टर को मुझे यहीं पे समेटना होगा। डॉक्टर अरोड़ा, आने का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर समेटते हैं, क्योंकि